सुप्रभातम। कक्षा 10 लखनवी अंदाज। लेखक यशपाल सिंह। इस पाठ का जो प्रतिपाद्य है, उद्देश्य है लिखने का, वह मैं बताऊँ। उसके बाद पाठ का सारांश संक्षेप में बताऊंगा। तत्पश्चात एक पैराग्राफ हुआ अतिरिक्त प्रश्न बताएंगे। अतिरिक्त प्रश्न आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जा चुके हैं, पुनः उनको मैं भेज रहा हूं। इसलिए केवल पीडीएफ के जो प्रश्न हैं वो केवल पढ़ने के लिए हैं। जो अतिरिक्त प्रश्न हैं उनको पढ़िए, समझिए। उसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आप अपने पाठ से छांटने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि परीक्षा में पाठ के बीच बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ से एक पैराग्राफ पूछा जाता है, उस पैराग्राफ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो अर्थग्रहण संबंधी होंगे। उनको पाठ को आपने कैसे अवगत किया है, उस पाठ को पढ़ करके और उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको लिखने होंगे। कुछ तो पैराग्राफ में मिल जाएंगे, कुछ आपके पाठ से संबंधित होंगे, इसलिए उनको अर्थग्रहण संबंधी कहते हैं। दूसरा, पाठ के बीच बीच से भी बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमको पाठ पूरा पढ़ना भी है। मैं केवल सारांश आपको बता रहा हूँ, इसलिए समय रहते हुए आप पाठ को पढ़ भी लेंगे और एक कहानी के रूप में उस पाठ को स्मरण करेंगे। पाठ का प्रतिपाद्य देखेंगे। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। उन्होंने यह लेख व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। यह वर्ग वास्तविकता से बेखबर रहकर बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यह पाठ का प्रतिपाद्य था, अर्थात उद्देश्य था। अब आप पाठ का सार देखेंगे। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट बाहर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लिया था। उस डिब्बे में लखनवी नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक उनके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। अचानक उन्होंने लेखक को कहा, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, अर्थात खाएंगे। लेखक शुक्रिया अदा कर चुप रह गया। नवाब साहब ने तौलिया झाड़ करके सामने बिछाया, फिर खीरे को धो करके पोंछा, फिर चाकू से खीरों के सिर काट गोंद कर झाग निकाला, फिर खीरे काटकर तौलिए पर सजा लिए। उन फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च बुरक दी। पुनः पूछने पर लेखक ने बहाना बनाया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब का मतलब होता है भूख लगना। मैदा भी कमज़ोर है कि वाला शौक फरमाएं, यानी आप स्वयं खाइए। नवाब साहब कीरे की फांकों को मुंह तक ले गए, उन्हें सूंघा, फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आनंद से उनकी पलकें मुद गईं। सब फांकों को बाहर फेंक करके उन्होंने
तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए। वे इसी काम से थक गए थे। तभी लेखक को नवाब साहब की डकार का शब्द सुनाई दिया। वे लेखक को देख करके बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक को नई बात सूझ गई। जब सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन जाती। यही सोच करके लेखक ने इस कहानी को लिखा है। पाठ को आप स्वयं पढ़ना और उससे समझने का प्रयत्न करना। मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, उससे संबंधित प्रश्नों को मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देख करके दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठा करके होंठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक करके तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। इसमें प्रश्न देखेंगे, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसे देखा। खीरे की फांकें जीरा मिले नमक और लाल मिर्च के संयोग से चमक रही थीं। नवाब साहब ने उन्हें सतृष्ण आंखों से देखा। अगला प्रश्न है, खीरे की फांक उठाकर उन्होंने क्या किया। नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई, होंठों तक ले गए, उसे सूंघा तो उनकी पलकें मुद गईं। मुंह में आए पानी को सटक लिया। फिर खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न तीसरा देखेंगे, खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर नवाब साहब ने क्या किया। उत्तर है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछे। इसके बाद गर्व से लेखक की ओर देखा। ये अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्न होंगे वो इसी प्रकार के आपके पैराग्राफ दिए होंगे और उसमें 3 प्रश्न होंगे। ये 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी भी इसमें हो सकते हैं, तो उनके उत्तरों को आपको छांट करके अपने देने होगा। ऐसे ही पाठ से संबंधित प्रश्न होंगे। अब मैं आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न बता रहा हूँ। वैसे PDF में तो आ रहे हैं, मैं पहले पाठ के साथ में भी भेजे हैं, पाठ के साथ के बाद में भी भेजे हैं, फिर मैं भेज रहा हूँ क्योंकि कुछ भैयाओं की हमारे पास आई थी कि आचार्य जी आपने अतिरिक्त प्रश्न नहीं भेजे, तो मैंने पहले भेज दिए थे लेकिन पुनः मैं भेज रहा हूँ। अब केवल पढ़ना है। अगर आपकी कॉपी में वो प्रश्न लिखे हुए हैं तो उनको नहीं लिखना है, केवल पढ़ना है। पढ़ने मात्र के लिए मैं भेज रहा हूँ। जैसे परीक्षा में पाठ के बीच बीच से प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई अनिवार्यता नहीं है कि मैंने जो प्रश्न भेजे हैं बीच बीच से वही प्रश्न आ जाएं। इसलिए पाठ को गहनता से, लगन से, मन से उसको पढ़ना और एक कहानी के रूप में उसका सारांश तैयार करना। अतिरिक्त प्रश्न अब आप देखेंगे। पहले प्रश्न पढ़ूंगा, फिर उसके उत्तर को मैं बताऊंगा। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले क्या तरीका जानते थे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले जीरा मिला नमक और मिर्च का स्वाद बनाने के लिए खीरे के साथ देते थे। अगला है प्रश्न, रेल के डिब्बे में चढ़ते ही लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या हो गया। तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा था क्योंकि वह एकांत में बैठकर कहानी के विषय में सोचना चाहता था, परंतु डिब्बे में पहले ही एक नवाबी सज्जन बैठे थे। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल उसे
डिब्बे में एक सज्जन मिल गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, यशपाल जी ने नवाब साहब के स्वभाव को समझकर क्या निर्णय लिया और उनकी गतिविधियों को किस रीत से भांपते रहे। यशपाल जी अर्थात लेखक नवाब द्वारा खीरा खाने की गतिविधि को बड़ी ही सूक्ष्मता से भांपते रहे। यशपाल जी ने नवाब साहब के स्वभाव को समझकर यह निर्णय लिया कि यदि वे बिना खीरा खाए भरे हुए पेट के समान डकार ले सकते हैं तो वह भी बिना किसी घटना, विचारों या पात्रों की कहानी लिख सकते हैं। इसी तरह नवाब साहब को लेखक के सामने झिझक क्यों हो रही थी? उत्तर है, नवाब साहब को अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए देखे। खीरा खाने के लिए खरीदा था, परंतु अब वही खीरा उन्हें अपने जीवन की पोल खोल देने वाला लगने लगा था। लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर है, लेखक ने नवाबों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। वे लोग वास्तविकता से दूर भागते हैं, दिखावे का जीवन जीते हैं। लेखक कहना चाहता है कि ऐसी जीवन शैली पतन की ओर ही ले जाती है। वास्तविकता का सामना करना चाहिए। सतृष्ण आँखों से देखने का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, जिन आँखों में किसी चीज को पाने की इच्छा होती है उन्हें सतृष्ण आँखें कहते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि लखनवी अंदाज पाठ में व्यंग ठाके लगाने वाला नहीं है। यह व्यंग शालीन है। नवाबों के जीवन के विषय में हल्के फुल्के ढंग से बात की है। एक नवाब के क्रियाकलापों से सभी के जीवन के दिखावटीपन को उजागर करने का प्रयास किया है। नवाबों की हीन भावना और उनकी जीवन शैली को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ये मैंने आपको अतिरिक्त प्रश्न बताए हैं, इनको भी सुनेंगे, समझेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न पाठ से भी आप अपने स्मरण करेंगे और उन पाठों को पढ़ेंगे भी।